जब हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं, जब भी हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो 100% नहीं आता है। जैसे अगर मान लो ये पूरी चीज़ है जो आपको समझनी है, तो अगर आपको इतनी भी शुरुआत में समझ में आ रही है ना भाई, खुश हो जाओ। 1/3 जो होगा, क्या वो 1/3 के स्क्वायर से छोटा होगा या बड़ा होगा? आपने हज़ारों सही काम किए हो, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आप गलत हो भाई दुनिया की नज़र में। तो वही यहाँ भी चल रहा है भाई, है ना। खास करके तीसरे पार्ट में ट्रांजिटिविटी वाले में फंसते हो, संक्रामक है या नहीं है ये चेक करने में आप फंस जाते हो, है ना, इस क्वेश्चन में। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल? तो देखो यार, जो पिछला लेक्चर था या फिर यूँ कह लो जो पिछले 2 लेक्चर थे, उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो है इसकी एक्सरसाइज 1.1 का बेस क्लियर किया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एग्जाम्पल्स के साथ। जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट किए थे, और जिसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई रिलेशन यानी कि कोई संबंध कब स्वतुल्य होता है, कब सम्मित होता है, कब संक्रामक होता है ना। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसी क्रम में हम अभी एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पे जो बेस्ड है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप जाना, वहाँ पे सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए तो भाई साहब शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि क्लास 12th के शुरू से लेके एंड तक मैं आपके साथ रहूँगा। सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम गाइड की जाएंगी, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस आपका एक काम है, आप टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, है ना। अगर नहीं बना पा रहे हो तो जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उनको ही अच्छे से सेव करके रखते जाना। ठीक है, जब भी कहीं पे फंस जाओ तो वहाँ पे आके एक बार उनको देख लेना। ठीक है, और लेक्चर तो खैर आप देखते ही हो। ठीक है, तो लेक्चर पीडीएफ दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे से, ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो यार, क्योंकि मैं पिछले 2 लेक्चर से इसका बेसिक बता रहा हूँ तो इसका बेसिक मैं अलग से अब नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जब मैं क्वेश्चन करूँगा क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझो। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध है R, ठीक है, जिसमें A B से संबंधित है ना। ऐसे लिखने का मतलब होता है A संबंधित है B से। कब A से B संबंधित होगा? जब A < B², यानी कि A जो हो वो B² से या तो छोटा हो या फिर बराबर आ जाए। ठीक है, एक बात और यहाँ पे है ना, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसको भी R से दिखाया गया है, और जो संबंध होता है रिलेशन उसको भी हम R से दिखाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि R, और ये जो R है इसका मतलब है कि रिलेशन है, ये संबंध है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब ये जो संबंध है हमें ये दिखाना है, सिद्ध करना है कि ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो है R से R में डिफाइंड। ठीक है, R से R, डोमेन कोडोमेन वाला दोनों जो है, ठीक है, वो क्या है? R है। एक बात और याद रखना भाई कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किसी समुच्चय में डिफाइन होने का यही मतलब होता है कि उस समुच्चय से उस समुच्चय तक है। ठीक है, अब देखो जो ये रिलेशन है इसकी परिभाषा क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन में बोला गया है कि भैया देखो जो A है वो संबंधित होगा B से। इस रिलेशन में A जो है वो संबंधित होगा B से। कब सर? कंडीशन क्या है कि कैसे पता लगेगा A B से संबंधित है कि नहीं? कंडीशन है कि अगर A < B² आ रहा है तो ये सभी A और B जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिलेशन में आएंगे। ठीक है, अब यार यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है? यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। अब स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में याद करो मैंने क्या बताया था आपको, है ना। मैं क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट अलग से नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन के बीच बीच में ही मैं बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पे स्वतुल्य मैंने कहा था कि अगर कोई रिलेशन है मान लो जो A to A डिफाइंड है, याद आ रही है बात? ठीक है, जितने भी एलिमेंट इस सेट A में होंगे, है ना, उनका डबलेट अगर आपको मिल जाए रिलेशन में, उनका डबलेट कहाँ मिल जाए? रिलेशन में, तब हम कहेंगे कि भाई जो ये रिलेशन है यानी कि संबंध है ये स्वतुल्य है। सबका डबलेट मिलना चाहिए, है ना, सबका डबलेट मिल जाना चाहिए। लाइट थोड़ा कम लग रही है ना, कोई चीज़ ऑन करना भूल गया क्या मैं? 1 मिनट रुको, है ना, ऊपर वाली लाइट भी ऑन कर देता हूँ, है ना। अब शायद थोड़ा फर्क पड़ा होगा, है ना, थोड़ा फर्क पड़ा होगा। यहाँ पर देख लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यार,
ठीक है, कि ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, मैंने कहा था अगर आपको समझ में ना आए तो आप सीधा सीधा एक काम करना भाई साहब, कि जैसे इसको समझो x, इसको समझो y, ये जो y है ना इसको भी आप x से रिप्लेस कर देना, मतलब दोनों आप सेम कर दो, दोनों आप सेम कर दो, x को y से रिप्लेस करके देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली ये सोचना है कि क्या a हमेशा b स्क्वायर से छोटा या बराबर ही होगा, ऐसा होता है क्या? आप ज़्यादातर जगह देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन आप जरा 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, मान लो आपने 1/3 ले लिया सर, तो आप यूं बोल सकते हो कि यार 1/3 इस समुच्चय में है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, बिलोंग करता है इस समुच्चय में, है ना, लेकिन या परंतु जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लेकिन, अच्छा ये हो क्या रहा है, ठीक है लाइट कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ 1/3 जो होगा, 1/3 जो होगा, क्या वो 1/3 के स्क्वायर से छोटा होगा या बड़ा होगा? भाई होना चाहिए छोटा, क्या ये छोटा या बराबर होता है सर? नहीं होता है, नहीं होता है भाई, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि ये बड़ा हो जाता है ठीक है ना, देखो ना, ये है 1/3, ये है 1/9, ठीक है, 1/3 असलियत में बड़ा होता है भाई 1/9 से, 1/3 बड़ा होता है 1/9 से, छोटा नहीं होता है, बराबर भी नहीं होता। तो ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब 1/3 बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, समझ में रहे हो ना भाई, दोनों जगह एक ही चीज़ रख दो, ये वाला बी भी आर से आ रहा है, बी की जगह भी मैंने 1/3 रख दिया, ए की जगह भी 1/3 रख दिया, 1/3 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वही ए और बी रिलेशन में आएंगे जब a < b स्क्वायर हो, है ना। अब क्योंकि मुझे स्वतुल्य चेक करना है, दोनों जगह एक ही चीज होनी चाहिए, मैंने 1/3 लेके देखा, ठीक है, तो मैंने देखा यार 1/3 के स्क्वायर से ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है, तो ये मामला गड़बड़ा रहा है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है भाई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्वतुल्य वाली। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। इसमें कन्फ्यूजिंग क्या हो सकता है सर, है ना, इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है, हर जगह आर आ रहा है और आर के दो मीनिंग है भाई, आर के दो मीनिंग है, ठीक है, ये जो समुच्चय आर बोला है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, अच्छा एक मिनट रुको यार, ये ट्यूबलाइट बार बार बंद हो जा रही है, ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा मैं क्या बता रहा था ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो आर है ना, ये है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का एक सेट है, जबकि ये जो आर है ना ये संबंध है यानी कि रिलेशन है, इसलिए कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये रियल नंबर के सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला आर, और जो ये वाला आर लिखा है ना, ये इसका मतलब है रिलेशन यानी संबंध। देखो जो यहाँ पर, ठीक है ठीक है, तो बस ये कंफ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि जब मैं ये आर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है रियल नंबर का सेट, जबकि मैं ये वाला आर लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ रिलेशन जो है यानी संबंध जो है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो स्वतुल्य नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा सम्मित की अगर हम बात करें, सम्मित में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भाई सम्मित में देखो कि अगर x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना। कब? जब a और x और y सेट a को बिलोंग करते हैं, अगर रिलेशन a टू a डिफाइंड है, अगर रिलेशन अपनी a टू a डिफाइंड है तो x भी x a से आ रहा है, y भी a से आ रहा है, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना। अगर ऐसा है तो ये सम्मित होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे अपने पास a टू a तो नहीं है बल्कि r टू r है ना। तो r टू r कोई भी एलिमेंट ले लो आप जो यहाँ पे आ जाए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई 1,4 अगर मैंने यहाँ पे रखा तो क्या ये रिलेशन में आएगा, 1,4 रिलेशन में आएगा क्या? ध्यान से देखो 1,4 रिलेशन में आएगा भाई। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि देखो जो 1 है वो छोटा होता है 4 के स्क्वायर से, इवन 4 से भी छोटा होता है वो, है ना। तो अगर या तो ये छोटा हो या बराबर हो, दोनों ही केस में रिलेशन में आ जाएगा, तो ये छोटा है ना, ठीक है। तो 1,4 आ रहा है, परंतु, है ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, परंतु भाई अगर हम इसको स्वैप कर दें, उलट दें, यानी 4 को पहले लिखें 1 को बाद में लिखें, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यार
जो 4 होता है ना, वो 1 के स्क्वायर से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। छोटा होता तो आता 4 लेकिन तो बड़ा हो गया, है ना। जैसे ही इतना हुआ हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो भाई, है ना, देखो भाई ये सममित तो नहीं है। कौन? संबंध आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है भाई, आर सममित नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब देखो हमने दिखा दिया ये स्वतुल्य नहीं है, हमने दिखा दिया ये सममित यानी सिमेट्रिक नहीं है। अब एक और चीज़ बच जाती है ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, यानी कि संक्रामक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है भाई। ठीक है, संक्रामक है या नहीं है ये चेक करना है, तो ये भी चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ट्रांजिटिविटी होती क्या है, संक्रामक हम चेक कैसे करते थे। मैं फिर से बता दूं, याद करो, है ना, क्योंकि मैंने अभी बेसिक नहीं बताया इस लेक्चर में, बट पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए बीच बीच में बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर x1 x2 रिलेशन में हो, ये R4 रियल नंबर का सेट नहीं है, रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, और अगर ये 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू है, यानी x2 x3 ये भी रिलेशन में हो। अगर ये हैं तो देखो ये दोनों तो कॉमन हो गए, x2 x2, जो बच गया x1 x3, ये x1 x3 भी किसी तरह से रिलेशन में बिलोंग कर जाए, इनकी वजह से ये इंप्लाई हो जाए कि ये भी है, तो हम बोलेंगे संक्रामक है, नहीं तो हम बोलते थे नहीं है। याद आ रहा है? ठीक है, तो ठीक है, तो देखो यार, क्योंकि हमें प्रूफ करना है संक्रामक नहीं है, तो एक उदाहरण काफ़ी होगा। अब एक उदाहरण आप सोच सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि भैया देखो 4,2 जो है ये रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? एज, ठीक है, देखो जो ए बी हैं ये रिलेट करेंगे आपस में कब? जब ए लेस देन इक्वल टू होगा बी स्क्वायर से, है ना, तभी ए बी से रिलेट होगा। ए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 जो है ये 2 स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए जो है अगर बी स्क्वायर के बराबर हो तब भी ठीक है, ये रिलेशन में आएगा, है ना। तो ये आ गया एंड। देखो मैंने क्या देखना है कि ए बी बी सी होना चाहिए, तो बी क्या है? 2, यानी ये 2 से ही चालू होगा, क्योंकि ए बी तो ये बी सी, बी से ही शुरू होता है, तो 2 और 1.5 लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ पे, तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? देखो क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो जो बी है ये 1.5 है ना, जो यहाँ पर 1.5 है, इसके स्क्वायर से क्या है सर? छोटा है, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2 जो होता है 2.25 से छोटा है, तो मतलब ठीक है। बट, है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे बट। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए से, तो ये बी हो गया, ए बी, तो ये बी है तो ये सी हो गया, है ना, ए बी बी सी। तो यहाँ पे ए सी क्या मिल रहा है मुझे? ए मिल रहा है 4, सी मिल रहा है 1.5, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यार 4,1.5 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा रिलेशन में। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो जो 4 होता है ना वो 1.5, यहाँ पे क्या है 1.5, इसके स्क्वायर से ना ही छोटा है ना ही बराबर है, बल्कि बड़ा होता है। आप ऐसे वैसे तो ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी के होते हुए भी, है ना, ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है ना। जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाला हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यानी अगला क्वेश्चन, उसकी तरफ बात करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें जांच करनी है सर। क्या जांच करनी है? कि ये जो समुच्चय है और ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है, इनमें से क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो मैंने कहा कि यार यहाँ ना समुच्चय तो दिया हुआ है मेरे को, बट उसको कोई नाम नहीं दिया, तो इसको नाम दे देते हैं, है ना। माना, ठीक है, कि इस समुच्चय का नाम ए है सर, तो ए में क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। अब जो रिलेशन है वो इसी समुच्चय में डिफाइंड है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिलेशन है यानी संबंध है, ठीक है, वो सेट ए टू सेट ए है। अब सेट ए मेंशन नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी सेट का नाम ए है, बस सेट दे दिया, इसी सेट को यानी समुच्चय को मैंने ए बोल दिया भाई। ठीक है, अब जरा देखना कि रिलेशन क्या है भाई। रिलेशन क्या है अपनी कि भैया ए बी से रिलेटेड होगा, यानी कि ए बी से संबंधित होगा। कंडीशन ये है साहब कि बी जो है
वो a+1 करके आना चाहिए, यानी कि b a से एक ज़्यादा होना चाहिए। यही तो मतलब है, b a से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं सारे एलिमेंट ही लिखना चाहूँ इसके तो क्या क्या लिख सकता हूँ। याद रहे आपको कि जो a है इस सेट से आता है पहले से, और ये दूसरे सेट से आता है। अब दोनों ही क्या है, कैपिटल है, मतलब उसी से आ रहा है दोनों। यानी कि जो ये है ये भी आपको यहीं से चुनना है, जो b है वो भी आपको इसी में से होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सबसे छोटी वैल्यू 1 दिख रही है, अगर मैं a की जगह 1 लिखूंगा, देखो पहले a है भाई तो पहले 1 लिखूंगा a की वैल्यू। अगर मैंने a की वैल्यू 1 लिख दी, सोचो तो ये 1+1 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा ना। सीधी सीधी बात है यार, ये तो बच्चों वाली बात है ना, आपको समझ में आ रही होगी। तो ये 2 हो गया, अरे भैंस की क्या लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो, अब अगर मैं, ठीक है ना, 2 रखूँ, a की जगह 2 रखूँगा तो b कितना, 3 हो जाएगा, मतलब उससे एक ज़्यादा। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर मैं ये 4 लिखूँगा तो ये 5 हो जाएगा, और अगर मैं इसे 5 लिखूँगा तो b 6 हो जाएगा। अब a को मैं 6 भी पुट कर सकता हूँ, a को मैं 6 भी पुट कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैं a को 6 पुट करूँगा b 7 हो जाएगा। अब b भी तो यहीं से आ रहा है, इसमें 7 तो है ही नहीं, मतलब पुट करने पे गड़बड़ा जाएगा मामला भाई, मत करो पुट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब देखो यार ये जो रिलेशन है ना, आप देख के बता सकते हो। जब ऐसे सारे एलिमेंट आपके सामने आ गए भाई टेबुलर फॉर्म में, तो आप इसको देख के बता पाओगे कि ये संक्रामक है या नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है ना, सेट ए में 1 तो है, क्योंकि नहीं बोलने के लिए एक उदाहरण काफ़ी है, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर एक जो है इस समुच्चय ए से संबंधित तो है, परंतु भैया हमें साफ साफ क्या नजर आ रहा है कि यार 1,1 है क्या, कहीं ढूंढना जरा, क्या 1,1 कहीं है क्या, है ना। मैंने कहा 12th की मैथ्स सबको बहुत आसान लगेगी जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखो बहुत आसान है ढूंढना यार, अगर मेरे पास 1 है तो इसका डबलेट यानी 1,1 होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए साहब, रिलेशन में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, रिलेशन यानी संबंध में। अब जरा संबंध में ढूंढना, 1,1 कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा भाई, नहीं दिखा मतलब क्या, नहीं दिखा मतलब संबंधित नहीं है। अगर कोई एलिमेंट है और संबंधित नहीं हुआ, बस एक उदाहरण काफी है नहीं बोलने के लिए, है ना। लेकिन अगर दिखाना होता कि ये है तो फिर हर एक केस के लिए चेक करना पड़ता। ठीक है, लेकिन नहीं बोलने के लिए एक उदाहरण मिल गया ना, हम बोलेंगे कि भैया जो संबंध है ना, वो स्वतुल्य तो नहीं है, वो स्वतुल्य नहीं है भाई। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। बात क्लियर हो रही यहाँ तक, बात क्लियर हो रही यहाँ तक। अच्छा, अब आगे क्या है, सम्मित है कि नहीं, है ना, सम्मित है कि नहीं। ठीक है, देखो जरा, देखो जरा, ट्राई करते हैं अब इसको भी करने की, इसका सेकंड पार्ट जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई सम्मित के लिए उल्टा दिखाना होता है, 1 2 है, जैसे यहाँ पे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, 2 1 ही नहीं है। अब एक उदाहरण ही मिल गया ना नहीं वाला तो काफ़ी है, लेकिन अगर मान लो 2 1 होता तो हम इसको भी चेक करते, ये भी इसका भी उल्टा होता तो इसको चेक करते, 3 4 है तो 4 3, उसका भी उल्टा होता तो 4 5। मतलब अगर है दिखाना होता तो सारे केस, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ना बोलना है तो सिर्फ एक केस। ये मैंने आपको रियल लाइफ से भी एग्जांपल दिया था भैया कि आप दुनिया में चाहे जिसके लिए जितना कुछ कर लो, है ना, अगर आपको हमेशा सही बने रहना है तो हर केस में सही रहना पड़ेगा। जहां आपसे एक गलती हुई दुनिया आपको गलत बोल देगी। आपने हजारों सही काम किए हो, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आप गलत हो भाई दुनिया की नज़र में। तो वही यहाँ भी चल रहा है भाई, अगर किसको ट्रू प्रूफ करना होता कि ये स्वतुल्य है तब हर केस में ये सही होना पड़ता, लेकिन स्वतुल्य नहीं बोलने के लिए एक उदाहरण मिल गया, नहीं बोल के आगे बढ़ गए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, मैं बोलूँगा देखो यार 1,2 जो है ना ये रिलेशन में तो है ना, परंतु भाई, परंतु इसका उल्टा है क्या, 2,1 है क्या, 2,1 रिलेशन में नहीं है। कब, जब 1 और 2 ए में बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है भैंस क्या कि ये सम्मित नहीं है। ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है भाई, ये सम्मित नहीं है। क्लियर हो रही बात, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिविटी यानी संक्रामक है कि नहीं चेक करेंगे। संक्रामक के लिए मैंने आपको क्या बताया भाई कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है एंड, भाई एंड आएगा बीच में या फिर और आएगा। अगर ये वाई पे खत्म हुआ है तो अगला वाई से शुरू होना चाहिए। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, मतलब कि ये चीज़ एक जैसी होगी, वही वाले आपको जोड़े चुनने हैं पहले। ठीक है, तो फिर इसका शुरू वाला उसका एंड वाला रिलेशन में यानी एक्स जेड रिलेशन में होना चाहिए, है ना।
चेक कर पाओगे ऐसा कुछ? देखना जरा, जैसे y पे खत्म y से शुरू, तो जैसे ये 2 पे खत्म तो ये 2 से शुरू, तो इसको मैं x1 y1 बोलूंगा या फिर xy बोलूंगा तो ये yz हो जाएगा। तो मतलब मुझे 1 3 लाना होगा। 1 3 है क्या? कहीं नहीं। एक उदाहरण मिल गया काफी है भैंस की आंख, एक उदाहरण मिल गया काफी है ना बोलने के लिए। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे देखो 1 2 तो रिलेशन में है, 1 2 तो रिलेशन में है, एंड यानी कि और। अब ये 2 पे खत्म हुआ तो ये 2 से शुरू हुआ भाई। कौन हुआ शुरू? भैंस की आंख, ये 2,3 है ना। तो यहाँ से 2,3 भी रिलेशन में है। लेकिन सर, लेकिन या परंतु जो भी लिखना चाहो साहब, ठीक है, परंतु है ना, ये 2 पे खत्म, 2 से शुरू, तो क्या 1 3। हम बोलेंगे लेकिन भाई 1,3 रिलेशन में नहीं है। देखना जरा 1 3 दिख रहा है या कहीं? नहीं दिख रहा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 1,3 रिलेशन में नहीं है। अगर नहीं है तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी संक्रामक नहीं है संबंध। ठीक है, तो संबंध यानी कि आर संक्रामक नहीं है ना, ये संक्रामक नहीं है भाई, संक्रामक नहीं है। बात क्लियर हो रही है इतनी? बात क्लियर हो रही है इतनी? ठीक है, चलो अब इतना अगर आपको क्लियर हुआ है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो है ना। एक बार मैं खिड़की थोड़ा ओपन कर देता हूँ क्योंकि यार अभी ना यहाँ पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। ठीक, बट इससे सो रहेगा। चलो कोई नहीं, इसको बंद ही रखते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब चौथा पार्ट है ना, मतलब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, और ये ऑडियो रिकॉर्ड की शुरू करा है ना मैंने, ठीक है, हाँ शुरू है भाई। ठीक है, सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर इतना द्वारा प्रभावित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। अच्छा क्यूब वाला क्वेश्चन भी था, एक क्यूब वाला ही तो नहीं है? नहीं नहीं, वो 5वां है। ठीक है फिर, ठीक है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई कि आर में है ना। अब फिर से यार रिलेशन जो है वो आर से आर में डिफाइंड है भैंस की आंख। अब इसमें कंफ्यूज फिर से मत होना भाई, ये जो आर है ना इसका मतलब है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, सॉरी इसका मतलब है रिलेशन। इसका मतलब क्या है? रिलेशन। ठीक है, वास्तविक संख्या है ना, इसका मतलब है रिलेशन यानी संबंध। ये क्या है? रिलेशन यानी संबंध भाई। ठीक है, जबकि ये जो आर है ना या फिर ये जो आर है ना, इन दोनों का मतलब है रियल नंबर है ना, इनका मतलब है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो कंफ्यूज मत होना, तीनों को मतलब दोनों को, रियल नंबर को भी और रिलेशन को भी आर से दिखा दिया इन्होंने, बट कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रिलेशन में क्या आ रहा है भाई? रिलेशन है ना, इसमें क्या आ रहा है कि ए रिलेटेड है बी से, यानी ए संबंधित है बी से व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू बी है भैंस की आंख, है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हमसे बोला क्या है? हमसे कह रहे जो रिलेशन है ना यह स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य या संक्रामक है। ठीक है, पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि अगर ए सेट के पास है यानी तो उसका डबलेट ए कोमा ए रिलेशन के पास होना चाहिए। एक और ट्रिक बताया मैंने आपको कि भैया जो भी इसका वाई वाला पार्ट है इसको एक्स इसको वाई समझो, या फिर ए और बी वाला पार्ट जो है, जो बी वाला पार्ट है वाई वाला पार्ट है उसको पहले जैसा कर दो, यानी कि बी को ए से ही रिप्लेस कर दो। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ए की जगह ए रहने दूं और बी की जगह भी ए लिख दूं तो ये हमेशा सही होगा क्या? सही होगा भाई। क्यों? क्योंकि या तो छोटा हो तब भी चल जाएगा, अब ए से छोटा तो नहीं होता है, लेकिन बराबर हो तब भी चल जाएगा, तो ए के बराबर तो हमेशा होएगा ना। पिछली क्वेश्चन में स्क्वायर भी था इसलिए वहां मामला गड़बड़ा रहा था, यहाँ पे नहीं है भाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे भैया देखो जितने भी ए इसमें देखो ये वाला ए कहाँ से आ रहा है? यहाँ से बिलोंग करेंगे आर को। अब आर ये संबंध वाला नहीं है, ये है वास्तविक संख्या वाला आर। ठीक है ना, करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमेशा ए बराबर आ जाएगा ए के। ध्यान से देखना, चाहिए बराबर होगा, ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ ए होता तब भी यहाँ पे बस ए आ जाता, इतनी बात याद रखनी है बी की। ठीक है, तो ये बराबर वाली बात तो ट्रू हो रही है ना हमेशा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए कोमा ए हमेशा बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखो ये वाला आर क्या है? रियल नंबर, ये वाला आर क्या है? रिलेशन। एलिमेंट जो होगा वो सेट से आएगा और ये जो होगा ये रिलेशन से आएगा, दोनों आर है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब जो संबंध है यानी कि रिलेशन है ना, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि संबंध वाला है या फिर रियल नंबर का सेट है।
जो संबंध है ये क्या है भाई, ये स्वतुल्य है। ये क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि जो भी एलिमेंट आप लोगोगे उसका डबलेट मिल जाएगा भाई, है ना। जो भी आप एलिमेंट लोगे उसका डबलेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रियल नंबर में से मैंने 5 लिया, तो 5 के बराबर तो होता है, 5 बिलोंग करेगा। बट एक उदाहरण वहाँ दे नहीं सकते हम, क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है कि स्वतुल्य है, तो एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा भैया आप कुछ भी ले लो, फॉर ऑल या प्रत्येक जो भी एलिमेंट है इसमें हमेशा वो खुद के बराबर होगा। हर एक केस के लिए दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हर एक केस के लिए दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सही है, स्वतुल्य है, तो हर एक केस के लिए दिखाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं कह सकते कि देखो यार 5 तो रियल नंबर है, 5 बराबर 5 है, तो 5,5 रिलेशन में है, इसलिए स्वतुल्य नहीं भाई। एक उदाहरण यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि स्वतुल्य है दिखाने के लिए उदाहरण काम नहीं करता है, नहीं होता, ये दिखाने के लिए काम कर जाता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर अगर हो रही है ना। अगर जो मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना भाई। सब कुछ एक बार में समझ में नहीं आता भैंस की आंख, तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि भैया टीचर हमारा नौकर है साला, है ना, अब वो एक बार में पढ़ाए तो हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है भैया, आपने भी कितनी मेहनत की है बचपन से, कितना घिसा है खुद को, उस पर भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्लस जब हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं, जब भी हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो 100% नहीं आता है। जैसे अगर मान लो ये पूरी चीज़ है जो आपको समझनी है, तो अगर आपको इतनी भी शुरुआत में समझ में आ रही है ना भाई, खुश हो जाओ यार, चलो इतना तो समझ में आया ना, दोबारा रिवाइज करेंगे, थोड़ा और बढ़ेगा, ये लेवल और बढ़ेगा। फिर मल्टीपल रिवीजन, प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब फिर चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है काफ़ी है भाई, टेंशन मत लेना, अभी शुरुआत है। इसलिए मैंने कहा कि टाइम पे अपन शुरू कर रहे हैं। और टाइम पे शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है भाई कि आपके दिमाग पे प्रेशर बिल्ड नहीं होता है। हर बार आप यही तो करते हो ना, शुरुआत में मैंने बोला था कि हर बार जब एग्जाम आ जाते हैं आप सोचते हो यार इस बार का एग्जाम निकल जाए, अगली बार ध्यान से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। बट ये आखिरी साल है भाई आपके, है ना, स्कूल लाइफ का, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। ये हो गया। एक बार मैं थोड़ा कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि 29 मिनट होने वाले हैं। चलो ठीक है, तो ये स्वतुल्य तो है। अच्छा, सिमेट्रिसिटी आपको दिख गई होगी भाई, सिमेट्रिसिटी आपको दिख गई होगी कि भैया देखो ये रिलेशन अगर उल्टा जाए तो हमेशा तो नहीं हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा a और b दोनों ही क्या रियल नंबर है। मैंने कहा कोई दो रियल नंबर सोचो यार, जैसे मैंने कहा 1,2, जिसमें पहला वाला छोटा हो दूसरे वाले से। 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा क्योंकि भाई साहब, है ना, क्योंकि 1 जो है वो लेस है 2 से। देखो ना, या तो कम हो या बराबर हो। अब भाई कम है, ठीक है, 2 से, है ना, परंतु क्या इसका उल्टा भी होगा क्या भैंस? क्या पहले मैं 2 लिख दूं बाद में 1 लिख दूं तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो यार, है ना, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो 2 होता है वो 1 से छोटा नहीं होता भाई, ये छोटा नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख दो या यूं कह लो ये बड़ा होता है। अब बड़ा होगा तब नहीं आएगा भाई, है ना। जो हम पहले लिख रहे हो वो छोटा होना चाहिए, बाद में लिख रहे हो वो बड़ा होना चाहिए, या बराबर भी हो। लेकिन जो पहले लिख रहे हो बड़ा हो गया, कहानी पलट गई भाई, है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है यानी संबंध है वो सममित तो नहीं है। सममित समझ में आ गया? ये सममित नहीं है भाई, ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। चलो इतना अगर आपको आ गया है समझ में। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं इसकी। ट्रांजिटिविटी में, ठीक है, ध्यान से देखो, ट्रांजिटिविटी में अगर मैं ऐसा कुछ लूँ, सोचो कि भाई ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, एंड या और जो भी लिख लेना आप, ठीक है, बी से शुरू हुआ तो बी सी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो मैं ए सी के बारे में क्या बोल सकता हूँ? ए सी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, है ना। जनरलाइज करो जरा इसको। देखो यार, एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस ये रहता है हमारा कि यहाँ पर ये भी ये है अगर तो ये कंडीशन होगी, या फिर ये कंडीशन है तो ये बिलोंग कर जाएगा। अब मैंने क्या मान लिया कि भाई ए बी रिलेशन में, तो ए बी रिलेशन में तभी रहा होगा, मतलब ए बी से रिलेटेड तभी रहा होगा जब ए लेस देन इक्वल टू बी रहा होगा। इसका मतलब है ए बी अगर ए बी से रिलेटेड है तो मतलब ए या तो छोटा रहा होगा बी से या बराबर रहा होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? एंड यहाँ पे मैं देखूंगा बी सी अगर रिलेशन में है तो ये तभी रहा होगा, बी सी से रिलेट करेगा जब बी या तो छोटा रहा हो सी से या बराबर रहा हो। इसका क्या मतलब है? ए और सी के बारे में क्या बोलूंगा? देखो, ए अगर मैं छोटे होने की बात करूं, एक एक केस समझो। अगर मैं बराबर वाला केस हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
बराबर वाला केस में अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो a मान लो b से छोटा है ना, और b जो है वो c से छोटा है। देखो ना, a ये रहा, मान लो ये a है, a जो है वो b से छोटा है और जो b है वो c से छोटा है। मतलब उस केस में तो c सबसे बड़ा हो गया तो a से भी बड़ा होगा इस केस में, है ना। यानी कि a जो है वो c से छोटा हो जाएगा क्योंकि c सबसे बड़ा होगा तो a से भी बड़ा होगा। और अगर बराबर वाला केस लगा भी दोगे तो अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a उस केस में c के बराबर हो जाएगा, यानी कि a लेस देन इक्वल टू c तो आएगा। जैसे इतना हुआ हम क्या बोलेंगे कि a, c बिलोंग्स टू r। आगे ना बात समझ में, देखो ना, अगर यहाँ c होगा तो यहाँ c आ जाएगा यार। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब जो रिलेशन यानी संबंध है, रिलेशन यानी जो संबंध है वो संक्रामक है भाई। क्या है, संक्रामक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये संक्रामक है और स्वतुल्य भी है लेकिन सममित नहीं है। ये बोला था ना, स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। बात क्लियर हो रही है क्या यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सामने से जाता हूँ। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूं कह लो कि इस क्वेश्चन ने आपको उलझा के रखा होगा। आपको जो वो प्रूफ करना है उसमें जो उदाहरण देना है कि ये चीज है या नहीं, उसमें नहीं मिलता है उदाहरण, है ना। खास करके तीसरे पार्ट में ट्रांजिटिविटी वाले में फंसते हो, संक्रामक है या नहीं है ये चेक करने में आप फंस जाते हो, है ना। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपके क्वेश्चन ट्राई करने के बाद बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आपने अब तक ट्राई ही नहीं किया इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट अगर आपने ट्राई किया है ना भाई, तब आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ट्राई किया करो कि जो भी एक्सरसाइज आप देखने वाले एक बार खुद से ट्राई करके फिर आया करो यहाँ पे लेक्चर देखने, है ना। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या आर में, है ना, ये रिलेशन फिर से यार आर में है तो आप समझ जाना आर टू आर डिफाइंड है रिलेशन। मतलब ये जो आर है ये संबंध को बता रहा है, जबकि ये जो आर है ये समुच्चय को बता रहा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, है ना। उसी तरह से ये भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बता रहा है। कंफ्यूज मत होना, तीनों आर एक जैसे नहीं है, ये 2 आर एक जैसे हैं, ये अलग है भैया। इसका मतलब संबंध है, इसका मतलब वास्तविक संख्या है दोनों का। ठीक है, और जो रिलेशन है भाई वो क्या बोली गई है कि भैया ए जो है ना वो बी से रिलेटेड होगा, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू, है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, ए जो है या तो वो बराबर आ जाए बी के घन यानी क्यूब के, या फिर वो छोटा आ जाए बी के क्यूब के। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, है ना, ये हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले एक एक चीज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना है, हमें जांच करना है ना। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य है या नहीं है इसकी। ठीक है, तो वो तो आपको डायरेक्ट दिख गया होगा नहीं है। जैसे यार सीधी सीधी बात सोच सकते हो, 0 और 1 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढोगे तभी मिलेगा आपको। उसके अलावा आप ज्यादातर जगह जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये बात तो सही है। 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन सोचो, 0 और 1 के बीच में। जैसे मैंने कहा मैंने कहा देखो यार 1/2 है ना, 1/2। देखो ये वाला ये कहाँ से आएगा, इस पहले सेट से जो कि वास्तविक संख्याओं का सेट है ना। तो यहाँ से मैंने बोला चलो वास्तविक संख्या कुछ भी सोच लो एक ही जगह, है ना। मैंने कहा 1/2 जो है ये रिलेशन समुच्चय में है ना, रियल नंबर है ना। क्योंकि आप इसको और इसको दोनों को सेम बना दोगे तभी आप चेक कर पाओगे, यानी कि ये भी देखो रो है। तो मैं बोलूँगा परंतु ए जो लिया है हमने यानी कि 1/2 ये छोटा या बराबर नहीं होता है भाई 1/2 के क्यूब से। क्यों सर? क्योंकि 1/2 असलियत में बड़ा नंबर है इससे, इसके क्यूब। इसका क्यूब मतलब क्या, 1/2 का क्यूब, है ना। इसका 1/2 का क्यूब करोगे मालूम है कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा भाई। 1/2 बड़ा ही तो है 1/8 से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ कि अगर मैं दोनों को सेम लिखूँ 1/2 यानी ए एक ही, देखो अगर मैं फिर से समझ लो, अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूँ काम बन जाएगा। बस मुझे ये चेक करना है ए जो है वो ए के क्यूब से हमेशा छोटा या बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया कि अगर ए की जगह मैं 1/2 रख दूँ, ठीक है ना, ये ए की जगह रखा है। और समझने के लिए मैं ऐसा बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने ए की जगह 1/2 रखा है, ए इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रियल नंबर में है,
लेकिन इस कंडीशन को ट्रू नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/2 कोमा 1/2, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, ठीक है। 1/2 यानी 1/2 का डबलेट रिलेशन में नहीं आएगा भाई, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो संबंध है, यहाँ पे आर का मतलब संबंध है, वास्तविक संख्या नहीं, इस वाले आर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आर जो है ये स्वतुल्य नहीं है, आर जो है ये स्वतुल्य नहीं है, आर जो है ये स्वतुल्य नहीं है। अभी आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बाद में जाओ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सम्मित तो नहीं है, वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, खैर है ना। सम्मित के लिए आप कुछ भी यार ऐसा सिंपल सा एक उदाहरण सोच लो, जैसे मैंने सोच लिया 1,2 ही सोच लो यार, है ना। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा 1,2 ये बिलोंग करता है रिलेशन में। क्यों करता है सर? एज, या क्योंकि लिख लेना यहाँ पे एज, है ना। 1 जो है वो छोटा है 2 के क्यूब से, है ना। ए की जगह 1, बी की जगह 2 सोच लिया मैंने, ठीक है, सोच लिया, है ना। परंतु, है ना, परंतु इसका उल्टा 2,1 बिलोंग नहीं करेगा भाई रिलेशन में, क्योंकि 2 छोटा नहीं होता है, या यूँ कह लो 2 बड़ा, है ना, 2 बड़ा हो जाता है 1 के क्यूब से। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लो चाहे, ठीक है। 2 जो है वो, सॉरी हाँ ठीक तो लिखा है, 2 जो है वो बड़ा हो जाता है 1 के क्यूब से, ठीक है। 1,2 रिलेशन में क्यों था? क्योंकि जो पहला है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के क्यूब से। तो 1,2 रिलेशन में क्यों था? क्योंकि जो 1 होता है वो छोटा होता है 2 के क्यूब से, है ना। लेकिन क्या 2,1 रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो होता है वो छोटा नहीं होता 1 के क्यूब से। इसका उल्टा करेंगे तो गड़बड़ जाएगा। क्यूब आपको दूसरे वाले का करना है जो बाद में लिखा है कोमा के, ठीक है। तो ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन है वो सम्मित नहीं है। रिलेशन जो है ये सम्मित नहीं है ना। रिलेशन सम्मित नहीं है भाई, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, है ना। संक्रामक के लिए फिर से समझ लेना, मैंने अभी क्या बताया कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में आ जाए तभी हम ए सी के लिए चेक करते हैं। किसके लिए? ए सी के लिए चेक करते हैं भाई कि ए सी रिलेशन में है या नहीं है। इसके लिए ये चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, है ना। बी है तो बी पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा देखो इसमें उदाहरण सोचने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। तो आप कुछ ऐसा करो, थोड़ा बड़ा नंबर लो यहाँ पे। इसका ट्रिक ये है ना कि आप थोड़ा बड़ा सोचना, अभी आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। इसमें 27 सोचा, अब 27 के साथ आप क्या सोच लो जो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा दूर ना जाए, 3 ही रख लो, है ना। मैं बोलूँगा देखो ये रिलेशन में है। क्यों है सर? क्यों यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जो 27 होता है वो बराबर होता है 3 के क्यूब के। तो बराबर है तब भी चलेगा, है ना। पहले वाला दूसरे वाले क्यूब के बराबर है तब भी चलेगा, छोटा तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये 3 पे खत्म हुआ ना, तो अगला वाला 3 से शुरू होना चाहिए। अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूँ तो अगला वाला बी सी होना चाहिए ना, मतलब ये बी पे खत्म तो ये बी से शुरू, यानी कि ये 3 है तो अगला वाला 3 से कर दो। मैंने बोला जैसे 3 के बाद अगर चलो एक बार रख के देखते हैं, है ना, 2 रखें तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? क्योंकि ये करना चाहिए भाई, तभी तो ये हटाओगे तो ए और सी 27 और 2 ढूंढना होगा आपको। ये करेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि जो 3 होता है फिर से, ठीक है, 3 होता है वो, है ना। अब ये छोटा हो जाएगा क्या? 2 के क्यूब से, ठीक है भाई। छोटा होगा तब भी चलेगा, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा हो तब भी चलता है। यहाँ समझने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। बट है ना, लेकिन देखो अगर ये 3 पे खत्म तो ये 3 पे शुरू, क्या बच रहा है? 27 और 2। क्या 27 और 2 बिलोंग कर रहा है? क्या 27,2 रिलेशन में आ रहा है? क्या रिलेशन में आ रहा है? क्या देखो जरा एक बार, पहले वाला जो है वो या तो छोटा हो या बराबर हो दूसरे वाले की क्यूब से, 2 की क्यूब। क्या ये बात सही लग रही है आपको? आप कहोगे नहीं सर, 27 जो होता है 2 क्यूब 8 होता है भाई, 8 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ध्यान से देखना इस उदाहरण को। 27,3 रिलेशन में क्यों था? क्योंकि पहले वाला या तो दूसरे वाले क्यूब से छोटा हो या बराबर हो।
तो मैं बोलूँगा 27 जो होता है 3 के क्यूब के बराबर ही आ जाता है, तो 27,3 तो होगा, है ना। ट्रांजिटिविटी में अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर बी से शुरू ही होना चाहिए, यानी बी सी होना चाहिए। तो मतलब अगर वहाँ 3 है तो पक्की बात है यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा, फिर से समझ लो, ठीक है। अब 3 के साथ मैं ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ तो ट्रू हो जाए वो, जैसे मैंने 2 लिख दिया। अभी आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट ये एग्जाम्पल आ गया, बट शुरुआत में सबके साथ दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ छोटा नंबर, जैसे आप एक बड़ा नंबर लिख दोगे ना, जैसे आपने 4 लिख दिया भाई, तो फिर यहाँ देखो ठीक हो जाएगा, 4 का क्यूब खैर इससे बड़ा होगा नहीं, 3 छोटा होगा, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे आप 4 का क्यूब लिखोगे ना तो वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये बिलोंग कर जाएगा। तो आपको लगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढोगे, आपको लगे यार संक्रामक तो है, बट देखो एक उदाहरण मिल गया ना हमें। तो ये आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, इसको समझने में। अब समझ में आ गया। जैसे मैंने 2 लिखा तो 3 छोटा होता है 2 क्यूब यानी 8 से, लेकिन सर 27,2 है ना, ए और सी, ए बी बी सी, तो ए सी ये हो गया। ए सी देखोगे बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ए की जगह 27 लिखा, बी की जगह 2 लिखा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और ये 27, इनमें क्या रिश्ता है? 27 छोटा नहीं होता है 8 से, 27 बराबर भी नहीं होता है 8 से, तो ना तो छोटा है ना तो बराबर है, तो बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो संबंध है ना, आर का मतलब क्या है यहाँ पे? संबंध भाई, कहीं आप समझ लो फिर से कि ये रियल नंबर तो नहीं है। आर यानी जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं है भाई, ठीक है, संक्रामक नहीं है। बात हो गई यहाँ तक क्लियर? अगर तो देखो, अगर ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया तो बाकी तो बस आसान है ना। 5वां समझ में आ गया। छठे की बात कर लेते हैं। छठे में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय में रिलेशन डिफाइंड है ये सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है ना संक्रामक है ना। मतलब जो अपना रिलेशन है सर वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? इस समुच्चय से 1 2 3, ये 3 बंदे आ रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं से यहीं पे, है ना। चाहो तो आप इसको नाम भी दे सकते थे A to A, बट मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर है। और रिलेशन जो है वो हमें डायरेक्ट बता दिया गया भाई, इसमें क्या क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है ना, और 2 1 आ रहा है। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, स्वतुल्य तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1 सेट में आ रहा है, मैं कहूँगा 1 देखो इसको बिलोंग करता है, किसको? इस समुच्चय को, 1 2 3। चाहो तो आप इसको नाम दे देना A, तो यहाँ पे A लिख देना, है ना। बट या परंतु, है ना, इसका डबलेट यानी 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, है ना। अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं है, यानी संबंध जो है ये स्वतुल्य नहीं है भाई, है ना। ये स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो सिमेट्रिसिटी की बात करें क्या? देखो सिमेट्रिसिटी में क्या होता था, जो भी है अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। अब इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, तो बिलोंग कर रहा है। तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई हो रहा है बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, एज, क्योंकि, है ना, क्योंकि 1 2 अगर रिलेशन में है तो 2 1 आ रहा है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा 2 1 है तो 1 2 आ रहा है, बस। और तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। तो इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो सम्मित है भाई, रिलेशन जो है वो सम्मित है, ठीक है ना, सम्मित है। इन दोनों पेयर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। आगे बात समझ में? अच्छा, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिविटी यानी कि संक्रामकता, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं इसके। यहाँ पे क्या है, क्या बोला गया था? सम्मित है, तो सम्मित तो है ना। स्वतुल्य ना तो सतुल्य, सतुल्य नहीं है, ठीक है। संक्रामक भी नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है बात। हम बोलेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 रिलेशन में है, एंड ठीक है, 1 2 रिलेशन में है, एंड 2 1 है, 2 1 रिलेशन में है भाई। ये 2 पे खत्म, वो 2 पे शुरू, तो बस क्या गया, इसका 1 उसका भी 1, है ना। तो 1 1 देखना है हमें, है ना, 1 1 देखना है हमें। हम बोलेंगे परंतु 1 1 नहीं है भाई रिलेशन में, देख लो ना, 1 1 दिख रहा है क्या? ये तो है ना अपने पास रिलेशन, ये है अपने पास रिलेशन, इसमें 1 1 है क्या? नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है, इसका मतलब रिलेशन जो है यानी संबंध जो है ये संक्रामक नहीं है भाई,
ठीक है, ये संक्रामक नहीं है भाई, है ना। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं भी हो रही है तब भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। छठा समझ में आ गया है। सातवें की बात करते हैं। सातवें में क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में कोई संबंध R डिफाइंड है। R कैसे है, X Y से रिलेटेड होगा, कब, जब X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। X और Y बुक्स हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकों का समुच्चय है, मतलब इस समुच्चय में जो भी आ रहा है वो पुस्तकें हैं, ठीक है। ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। ऐसे तुल्यता मतलब जो तीनों हो, जो तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, ठीक है, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। जो रिलेशन है वो सेट A टू A डिफाइंड है। याद रहे आपको समुच्चय A क्या है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A की बात को A बोला जा रहा है, ठीक है। और रिलेशन जो है इसमें क्या आ रहा है, इसमें कोई किताब X और Y, ये दो किताबें आपस में रिलेटेड होंगी अगर किताब X तथा किताब Y, अब यहाँ पे किताब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई किताब के बारे में बोला गया, समुच्चय का हर एलिमेंट एक बुक है, ठीक है। में बराबर पेज है या पेजों की संख्या समान है ना। पन्ने मतलब बराबर है ना, पेजों की संख्या समान है भाई, पेजों की संख्या समान है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, बात क्लियर हो रही है क्या यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सीधा सा नियम बताया भैया, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए y को भी x से रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं x को x रहने दूं, y को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं, है ना, y को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल होगा यार, x और x तो सेम किताबें हो गई ना। तो भाई एक ही किताब का नाम आपने अलग अलग बार लिख दिया तो सेम किताब के साथ पेज बराबर ही रहेंगे। तो मैं बोलूंगा भैया कोई भी x, देखो ये x कहाँ से आएगा, a से, और y कहाँ से आएगा, यहाँ से, है ना। कोई भी x बिलोंग करता हो इस समुच्चय a में, है ना, मैं आप बोलूंगा x तथा x में, है ना, इतनी मेहनत क्यों करें, यहीं से छाप देता हूँ, ठीक है। x तथा x में पेजों की संख्या समान है। नंबर ऑफ पेजेस जो x में होंगे वही नंबर ऑफ पेजेस x में होंगे। इसका मतलब भैया, इसका मतलब x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब r जो है ये स्वतुल्य है, ठीक है, r जो है ये स्वतुल्य है। देखो तुल्यता और स्वतुल्य एक जैसे थोड़े थोड़े लगते हैं पर ये अलग चीज़ है। तुल्यता मतलब जो तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्वतुल्य इसको प्रूफ किया है। अच्छा अब आगे चलते हैं सर, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। मैंने कहा फॉर ऑल, या फिर यूँ मान लो, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना x कोमा y, कोई भी x y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा x तथा y में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x तथा y में पेजों की संख्या समान रही होगी भाई। देखो ना ये चीज़ रही होगी, ठीक है, ये चीज़ रही होगी तभी तो x y आया होगा रिलेशन में। अब अगर ऐसा है तो इसी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ मैं। इसका उल्टा कहने का मतलब इनको स्वैप करके देखो, अगर जितने पेज x में है उतने y में है, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जितने पेज y में है उतने x में है। भाई अगर इसके नंबर ऑफ पेजेस उसके बराबर है तो उसके इसके भी तो बराबर है, ठीक है। तो x तथा y में अगर पेजों की संख्या समान है तो मैं कह सकता हूँ y तथा x में भी पेजों की संख्या समान ही होगी यार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y x भी रिलेशन में है। क्यों सर, क्योंकि अगर पहले x लिखा है बाद में y लिखा है तो x y आएगा रिलेशन में, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पहले y और बाद में x लिख दिया तो y x आएगा रिलेशन में। इसका मतलब जो रिलेशन है वो सम्मित है भाई, रिलेशन जो है ये सम्मित है, रिलेशन इज सिमेट्रिक, सम्मित है भाई, ठीक है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो रही है तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, है ना, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करोगे,
ठीक है, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा माना एक्स वाई बिलोंग करते हैं रिलेशन में एंड वाई जेड बिलोंग करते हैं रिलेशन में। अच्छा, एक बात याद रखना भाई, मैं एक चीज़ नहीं लिख रहा, वो आप लिख लेना। जहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ होना चाहिए, इस समुच्चय ए में होना चाहिए, है ना। आप ये लिख सकते हो, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई जेड समुच्चय ए से ही है, बाहर से नहीं आ रहा, कोई एलियन नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वाई रिलेशन में कब आएगा, एक्स वाई रिलेशन में आएगा जब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है ना, पेजों की संख्या समान है ना। ये कब आएगा, जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। और अगर y z भी है रिलेशन में, y z भी कहाँ है, ठीक है, रिलेशन में, एक मिनट रुको, वहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, y z भी कहाँ है, या रिलेशन आएगा। ठीक है, y z में भी है ना, यानी कि इसका मतलब है y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो देखो यार, ध्यान से देखना, जितने पेज x के पास है उतने y के पास है, और जितने y के पास है उतने z के पास है। तो अगर मान लो x के पास 5 पेज होते तो y के पास भी 5 होते, और z के पास भी उतने हैं तो मतलब z के पास भी 5 है, मतलब सबके पास ही तो बराबर बराबर है, तो x और z भी बराबर जाएंगे। इसका मतलब x तथा z में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब हो गया x, z रिलेशन में है। इसका मतलब हो गया रिलेशन संक्रामक है, क्योंकि अगर एक्स जेड आ गया, कब, जब एक्स वाई वाई जेड बिलोंग कर रहे थे और एक्स जेड आ गया, तो ये संक्रामक होने की निशानी है भाई, ये संक्रामक है, रिलेशन संक्रामक है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये क्वेश्चन 7वां था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें एक समुच्चय ए दिया गया है भाई, जिसमें 1 2 3 4 5 ये चीज़ आती हैं, और ये देखो, है ना, रिलेशन ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, एक बार मैं लिखता हूँ। जो समुच्चय यानी रिलेशन है, इसमें क्या आ रहा है, a, b, है ना, a, b सच दैट मॉड में, है ना, मॉडुलस में a - b जो भी ये आता है, ये सम है भाई, इवन नंबर है, सम संख्या आती है। ठीक है, क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलो, अब हमें दिखाना पहले R एक तुल्यता संबंध है। पहले तो ये दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, और ये जो भी रिलेशन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, समुच्चय A से A में डिफाइंड है भाई। और A के पास क्या क्या चीज़ आ रही है, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो। A के पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, वैसे क्या इतनी चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद में जो बोला गया वो बाद में सोचेंगे भाई कि उसका क्या मतलब है। अभी एक साथ सब कुछ करोगे फंस जाओगे, है ना, दिमाग में बोझ क्यों बढ़ाना यार। पहले तुल्यता है ये, है ना, ये दिखते हैं, मतलब तीनों दिखाते हैं पहले, है ना। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, वो दिखा लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, स्वतुल्य दिखाने के लिए बी को भी ए से ही रिप्लेस कर दो जो वहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पर बी को ए से ही रिप्लेस कर दूँ तो a - a तो 0 आएगा, और 0 का मॉडुलस भी 0 ही होता है, तो 0 तो एक सम संख्या मानते हैं, 0 भी एक सम संख्या होती है, याद रखना। ठीक है, तो मतलब अगर आप इन दोनों को बराबर लोगे, a b b c c जो भी, मतलब कहने का मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो सबके लिए 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0 ही तो आ रहा है। 0 एक सम संख्या होती है, मतलब इन सभी का डबलेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एक एक करके उदाहरण नहीं लिखेंगे भाई, 1 बिलोंग कर रहा है 1 1 0 आएगा, 2 बिलोंग कर रहा है 2 2, नहीं भाई, हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, प्रत्येक या हर एक ए के लिए जो इस समुच्चय से आ रहा हो, यानी बिलोंग कर रहा हो ए से, है ना, मॉडुलस के अंदर a - a 0 होता है, जो कि सम है भाई, जो कि क्या है, सम संख्या है। देख लो, यानी कि प्रत्येक a, a बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में जब भी a यहाँ से आए। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। अगर तो जैसे ही इतना हुआ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो रिलेशन है ना, ये तो स्वतुल्य है। रिलेशन क्या है, हमें पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है ना। यहाँ पर लिख ही देता हूँ, R स्वतुल्य है। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ भाई, है ना, जैसे ही इतना हुआ
कि ये स्वतुल्य आ रहा है। ठीक है, अब आगे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सममित है या नहीं है, इस पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा, ठीक है, देखो ये भी आसान है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि माना भाई ए कोमा बी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ए माइनस बी सम रहा होगा, तभी आएगा ये सम है। अब तो सोचो ना यार, अगर ए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए को कुछ और हो जाएगा भाई, ये भी सम ही रहेगा, सम है। आप चेक करके देख लो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 माइनस 4 है ना, 2 माइनस 4 कितना आएगा, प्लस का 2, तो 4 माइनस 2 उलट दो इनको, ये भी तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर ये सम संख्या है तो ये भी सम संख्या ही होगी भाई, ये भी सम संख्या ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब इसका उल्टा, यानी कि बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी कि जो रिलेशन है वो सममित है। रिलेशन क्या है, सममित है। रिलेशन क्या है, सममित है। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिविटी चेक करें क्या, ट्रांजिटिविटी चेक करें क्या। ठीक है, 1 मिनट, कैमरा फिर से है ना रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आ जाओ। ठीक है, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखना भाई, इसके बाद यहाँ पे देखना। ठीक है, चलो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ए बी है, बी सी है, तब ए सी होना चाहिए। तो मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी रिलेशन में है। अब मुझे देखना ए सी है कि नहीं, वो कैसे करूँगा मैं बोलूँगा, देखो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मतलब है कि मोड के अंदर a माइनस बी सम है। अब देखो, अगर मोड के अंदर a माइनस बी सम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी भी सम होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या b माइनस सी सम है, तो b माइनस सी भी सम होगा। आप कहोगे सर ये मोड के बिना ऐसे क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट इनको ऐड कर दो ना सर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे a माइनस बी प्लस ये करेंगे अगर हम तो c से, सॉरी b से, ये गलत अप्रोच है, पहले बता दूं, ठीक है ना। ये b माइनस बी खत्म हो जाएगा तो a माइनस सी बच जाएगा मोड के अंदर। अरे ना भाई ना, मोड लगा हुआ है ना, ये मोड अलग है, ये मोड अलग है, ऐसे आप इनको नहीं काट सकते बाहर निकाले बिना। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ है मामला, ये गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो हम ये जनरलाइज करेंगे कि अगर ये चीज़ था तो ये सम होगा। अब यहाँ निशान प्लस माइनस के साथ देखा जा रहा है, मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 2 को सम संख्या मानते हो तो -2 भी यहाँ सम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इतनी बात याद रखना है ना। बस निशान का फर्क हो सकता है और तो कुछ नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 2 माइनस 4 हो तो ये असलियत में 2 माइनस 4 तो प्लस का 2 देगा, लेकिन अगर मैं मोड के बिना इसको लिखूंगा तो ये माइनस का 2 देगा भाई। मैं इसको अगर सम मान रहा हूं तो ये भी सम ही मानना है, या निशान से नहीं देखना है भाई, है ना। नेगेटिव या ऋणात्मक सम संख्याएं भी सम संख्याओं की तरह ट्रीट करना है। ये दोनों संख्याएं सेम तो नहीं होंगी भाई, ये मैं नहीं कह रहा कि ये और ये दोनों सेम वैल्यू देंगी, नहीं भाई, है ना। जैसे इसका आंसर अगर +2 आ रहा है तो इसका माइनस तो आ सकता है, बट दोनों को हम सम मान के चल रहे हैं। हमें मतलब ही नहीं है वो नेगेटिव है भैंस की आंख या पॉजिटिव है, हमें मतलब है सम है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सम संख्या है तो ये भी सम ही है, बस क्लियर होगी बात। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, सम है। क्यों होगा सर, मैं समझा देता हूँ। देखो ये अगर एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, तो 2 सम संख्याओं को जोड़ा ही तो है हमने। 2 सम संख्याओं को जोड़ भी हमेशा सम संख्या आता है। ऐसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, बट उतनी जरूरत नहीं है 12th लेवल में। फिर भी अगर आप समझने के लिए चाहो तो लिख लो, ये 2 सम संख्या है, 2 सम संख्याओं का योग भी सदैव सम संख्या होता है। अब यहाँ से b माइनस बी कट सकता है, तो यहाँ पे a माइनस सी बचेगा जो कि सम है, लेकिन पहले नहीं काट सकते थे। अगर आप मॉडुलस में रख के सोच लो ये चीज़ हो जाएगी कि भाई से कट जाएगा, ना भाई ना, है ना, गड़बड़ा गया फिर तो आप। ठीक है, तो इसीलिए इसको मोड के बाहर निकाल के जनरलाइज करना पड़ेगा। भाई मोड के बाहर भी देख रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर होगी बात, इतनी क्लियर होगी बात। सम है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब a, c रिलेशन में है, a, c रिलेशन में है।
अगर ये रिलेशन में है तो रिलेशन संक्रामक है, रिलेशन संक्रामक है ना। तो अब देखो तीनों को अगर हम देखें, है ना, ये मान लो स्टेटमेंट 1 हो गई, सॉरी ये हो गई स्टेटमेंट 1, है ना, ये हो गई स्टेटमेंट 2 और ये हो गई तीसरी स्टेटमेंट। इन तीनों को देखें 1, 2 व 3 से, तो मतलब रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है ना, संक्रामक भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई कि जो रिलेशन है वो तुल्यता है या तुल्यता संबंध है, आप कैसे भी कह सकते हो। क्लियर होगी बात? इतनी अगर ये चीज क्लियर है भाई 8वें क्वेश्चन की, तो आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कुछ और भी बात बोल रहे थे हमसे। क्या बोल रहे थे ये लोग? ये कह रहे थे कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्या मतलब है इसका, है ना, ये अगले पेज पे देखते हैं। ध्यान से देखना अगले पेज पे कि जो अपनी रिलेशन है ना, जो रिलेशन है ये A टू A डिफाइंड थी। पहली बात तो कहाँ से डिफाइंड थी? A टू A डिफाइंड थी, है ना। और रिलेशन में क्या बोला गया था? रिलेशन में कहा गया था कि भाई देखो यहाँ पर A B से संबंधित होगा अगर A माइनस B सम है तभी, है ना, A माइनस B सम है। अब हम क्या बोलेंगे कि चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं 1, 3, 5, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है। सभी अवयव क्या है? विषम है। और देखो किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को घटाओगे ना सम संख्या होती है, आप करके देख लो, है ना। 1, 3 का अंतर देखो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस से भी मतलब नहीं है, ठीक है। और 1, 5, 1, 9, मान लो 9 यहाँ पे है भी नहीं है, ठीक है। 1, 7 जितने भी हैं भाई, ठीक है, किसी के साथ भी देख लो, है ना। 5, 7, 5, 9, देखो इनका अंतर सम संख्या, इनका अंतर सम संख्या, अंतर सम संख्या 1, 7, 5, 7, मतलब कुछ भी आप विषम संख्या लोगे ना तो सम संख्या मिलेगी उसको घटाने पे, उनका अंतर, है ना। तो मैं बोलूंगा भाई ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अब हमसे बोल क्या रहा है कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि अगर मैं 1 को 2, 3 से लिखना चाहूं तो भी रिलेशन में आ जाएगा, 1 के साथ 5 लिखना चाहूं वो भी रिलेशन में आ जाएगा, है ना। 5 के साथ 3 लिखना चाहूं वो भी रिलेशन में आ जाएगा, 5 के साथ 1 लिखना चाहूं वो भी रिलेशन में जाएगा, मतलब कुछ भी पेयर बना दो। बस खास बात यह है कि दोनों इसी से होने चाहिए, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट बाकी के एलिमेंट से रिलेटेड हो ही जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि A और B घटा के सम आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो कह रहा है कि A और B अगर दोनों यहीं से लिए जाएं तो हमेशा वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे, ये कहने का मतलब है। यानी इसका प्रत्येक अवयव हमेशा इसको सेटिस्फाई कर देगा। A की वैल्यू आप 1 लो, B की 3 ले लो, A की वैल्यू आप 5 लो, B की वैल्यू 1 ले लो, मतलब कुछ भी कर लो वो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसको हम एक एक करके करते फिरेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम बोलेंगे भैया देखो इसका प्रत्येक अवयव ही विषम है और दो विषम संख्याओं का अंतर, दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है भाई, सदैव सम संख्या होता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? इसका मतलब समुच्चय 1, 3, 5 है ना, जो हमसे क्या बोला था के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। इस डेफिनेशन के हिसाब से के सभी अवयव, है ना, इसके सभी अवयव आपस में, एक दूसरे से मतलब क्या, आपस में, है ना, आपस में संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसी प्रकार, है ना, हम क्या बोलेंगे, इसी प्रकार
देखो यहाँ पर दूसरा जो समुच्चय था वो क्या था, दूसरा जो समुच्चय था वो क्या था, 2 4 ना, 2 4। इसी प्रकार समुच्चय जो ये वाला था यानी 2 4 है ना, मैं इसको इसके लिख रहा हूँ बस याद रहे, ठीक है, याद रहे। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा बट मेरा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं अभी उतार रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिख लूँ, बस सम को विषम से, मतलब विषम को सम से चेंज कर देना। देखो ये विषम है ना और ये विषम है ना, ये हटा दो बस, ठीक है ना। इसी प्रकार है ना, इस समुच्चय के सभी अवयव सम है और 2 सम संख्याओं का अंतर भी सदैव सम ही होता है। ये मैं सोच रहा हूँ तो सम है तो विषम हो जाएगा, नहीं 4 में से 2 गया है ना, वो देख सकते हो है ना। इसीलिए बस इसकी जगह क्या लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, इसीलिए ये जो 2 4 है, 2 4 के सभी अवयव आपस में संबंधित होंगे। बात इतनी अगर क्लियर हो रही है तो इससे आगे और चलते हैं, है ना। हम बोलेंगे परंतु 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 एक सम और दूसरी विषम संख्या कर ली जाए, मतलब एक अगर इस समुच्चय से लिया जाए और एक इस समुच्चय से, तो ये कभी भी संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि सम और विषम ले लिया। अगर आपने एक सम संख्या ले एक विषम संख्या ले, उनको घटाओगे हमेशा विषम आएगा, और विषम आएगा तो अपने रिलेशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे परंतु एक सम और दूसरी विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं का अंतर जो होगा ना भाई, अंतर है ना, विषम होगा, विषम आता है, विषम होगा। अतः जो ये वाला समुच्चय इसमें 1 3 5 आ रहा था, और जो ये वाला समुच्चय जिसमें 2 4 आ रहा था, के अवयव कभी भी संबंधित नहीं होंगे। के अवयव आपस में कभी भी संबंधित नहीं होंगे भाई, है ना, कभी भी संबंधित नहीं होंगे। अब मैं जल्दी में थोड़ा, है ना, खिचड़ी पक गई है बट आप समझ जाना, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो ये है, इसमें दिए गए संबंध जो है ये तुल्यता संबंध है। पहले तो ए को देख लो क्या है भाई, ए जो है ना उसमें बोला गया इसमें कोई एलिमेंट x आता है सच दैट कि ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, जहाँ पर x बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा या बराबर है 12 से। इसका कहने का मतलब ये भाई कि देखो ए में क्या क्या चीज़ है, वो सभी पूर्णांक जो 0 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे या बराबर हैं। तो ये चाहते तो सीधा ऐसे भी लिख सकते थे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 12, ये कहने का मतलब है ना। 0 से सॉरी 0 भी है ना, 0 भी है, इसमें क्या है ये 0 भी है। क्लियर होगी बात 0 से बड़ा है बराबर और 12 से छोटा है बराबर। अब जो रिलेशन है ना वो इसी समुच्चय ए में डिफाइंड है, यानी कि ए टू ए है भाई, ठीक है। पहले की बात करते हैं, पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाए अगर कि ए संबंधित हो बी से सच दैट मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी जो है, ठीक है, ये जो भी आएगा ये 4 का गुणज होना चाहिए भाई, ये 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई चलो ठीक है, मैं बोलूँगा जितने भी ए बिलोंग कर जाएंगे कहाँ से, इस समुच्चय ए से, है ना, ए माइनस ए 0 होता है उसका मोड लिया जाए तो वो भी 0 आएगा, और ये जो 0 होता है ना इसको भी हम 4 का गुणज मानते हैं भाई, 4 गुणा 0 0, इसलिए 0 जो है 4 का गुणज है। इसलिए ए कोमा ए हमेशा ये बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। इसका मतलब क्या, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है, रिलेशन जो है ये स्वतुल्य है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिमेट्रिसिटी में क्या होगा भाई, देखो मैंने कहा माना
कि भैया ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये चीज़ हो रही है ना, ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या, इसका उल्टा कर दूं अगर मैं, तो वो भी रिलेशन में ही बिलोंग करेगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इस केस में मोड बी माइनस ए भी 4 का गुणज है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो यार, आप कुछ भी कर लो यार, है ना, बस प्लस माइनस का निशान तो बदलेगा। जैसे 4 माइनस 8 किया, अगर ये -4 आ रहा था तो बाहर आके 4 बन गया होगा, है ना। अगर इसका उल्टा कर दें 8 माइनस 4, तो यानी मोड के अंदर 4 ही बचेगा, यानी बाहर ये 4 ही दे रहा है, बाहर ये 4 ही दे रहा है भाई, है ना। तो अगर a माइनस बी करके जो भी नंबर आया वो 4 का गुणज था, तो b माइनस ए करोगे, निशानी तो बदलेगा वो मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के बाहर तो सेम चीज़ आनी है। और अगर माइनस बाहर आ भी जाता, वैसे आता नहीं है, तब भी यार हम यहाँ जैसे 2 के केस में होता सम विषम में, वैसे ही यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे अगर -4 भी आता उसे भी हम 4 का गुणज मान के चलते, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब फर्क नहीं पड़ना ना, a माइनस बी बी माइनस से सेम होता है, आपने पढ़ा हुआ ना, a माइनस बी बी माइनस से सेम होता है। कब, जब a माइनस बी मॉडुलस में हो और b माइनस ए भी मॉडुलस में हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है भाई, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है, तो जरा ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं, है ना। एक काम करता हूँ, अगले पेज पे करूँ क्या, अगले पेज पे करूँगा, है ना, अगले पेज पे करूँगा। बस यहाँ मैं इसके बाद लिख दे रहा हूँ, है ना, इसके बाद में ये क्या हो गया, इसके बाद में लिख रहा हूँ इसका मतलब, है ना, इसका मतलब आर जो है सम्मित है, आर जो है ये सम्मित है, आर जो है सम्मित है, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे माना मोड ए माइनस बी, सॉरी, ठीक है, माना ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है एंड बी से शुरू सी पे खत्म, ये भी आर को बिलोंग करता है। अब मुझे ए सी देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये मतलब हो ना इसका मतलब है कि मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है ना, एंड या और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोड बी माइनस सी भी 4 का गुणज है, ये भी क्या है, 4 का गुणज है। अब देखो ना एक बार यार, ठीक है, अगर ये 4 का गुणज है, वो 4 गुणज, तो a माइनस सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर a माइनस बी 4 का गुणज है ना, तो याद रखना a माइनस बी भी 4 का गुणज होगा, मोड हटाने के बाद भी। अब मोड हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, मोड के अंदर है ना। लेकिन अगर ये मोड के बाहर हो a माइनस बी और b माइनस सी, तब हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, तो a माइनस सी मिल जाएगा हमें। और यहाँ से अपना काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कैसे समझाता हूँ, देखो बस इतना याद रखना कि यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर ही तो होगा, अगर हुआ तो, ठीक है ना। देखो मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर यहाँ 8 माइनस 4 हुआ, तो फिर तो ये 8 माइनस 4 मोड में हो या ना हो, इसका आंसर भी 4 आता है, इसका भी आंसर 4 आता है, नहीं तो प्लस माइनस का अंतर भी नहीं आता। लेकिन हाँ, ये वाला अगर केस हो गया 4 माइनस 8, तब यहाँ अंतर आता है, यहाँ आ जाता है 4, क्योंकि यहाँ आता है -4। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी हो, या तो निशान में भी अंतर नहीं आएगा या आ जाएगा निशान में, बाकी नंबर यहाँ पे अगर निशान के बिना पॉजिटिव के साथ देखा जाए तो सेम रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा, ये केस भी रहेगा तो हम 4 और -4 दोनों को 4 का गुणज मानेंगे, ठीक है, ये केस लेके चलना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये था तो जो a माइनस बी है वो भी 4 का ही गुणज रहा होगा, और यहाँ पर b माइनस सी 4 का गुणज रहा होगा भाई। तो अब देखो ये नंबर 4 का गुणज है, ये नंबर भी 4 का गुणज है, 4 के 2 गुणजों को जोड़ोगे ना तो भी 4 का गुणज ही आता है, यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। चाहो तो आप लिख लेना, या समझने के लिए समझ लो, या लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करोगे, कि 2 4 के गुणजों को जोड़ा जाए तो 4 का गुणज ही आता है ना। इसका मतलब क्या, a माइनस सी भी 4 का गुणज है, ठीक है, ये भी 4 का गुणज है।
इसका मतलब क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसका मतलब हो गया A, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो R है तुल्यता, सॉरी पहले संक्रामक लिख दूँ फिर बाद में लिखेंगे, R संक्रामक है ना। अब इसका मतलब देखो क्या हो गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टेटमेंट 3 बोल दूँ, ठीक है, और ये जो है इसको स्टेटमेंट 2 बोल दूँ, और जो स्वतुल्य वाला था इसको स्टेटमेंट 1 बोल दूँ, तो एक से देखो स्वतुल्य है, दूसरे से देखो सम्मित है, और तीसरे देखोगे संक्रामक है ना। इसका मतलब 1, 2 व 3 से, है ना, 1, 2 व 3 से जो R है ये तुल्यता है, या ये तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता है, यह तुल्यता संबंध है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे हमसे क्या बोला गया था, कह रहा प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। अभी हमने सिर्फ पहला पार्ट किया है ना। पहले पार्ट में एक से संबंधित अवयव कौन से होंगे, देखो यार, जो यहाँ पर है वो क्या है, ये चीज 0 से 12। अब एक से कौन संबंधित होगा, एक से वही संबंधित होगा, मतलब एक को इससे संबंधित कहने का मतलब है, अगर मैं एक को ए की जगह रखूं तो बी की जगह क्या क्या रख सकता हूं कि वो 4 का गुणज बन जाए, ये सोचना है मेरे को। तो मैं बोलूंगा एक के साथ 5 रख दो, है ना, एक के साथ मैं क्या बोलूंगा, जो अगली स्टेटमेंट है मैं बोलूंगा एक के साथ 5 रख दो या एक के साथ 9 रख दो, 1, 5, 9, ठीक है ना, 1, 5, 9, ये जो होंगे ये संबंधित होंगे, एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, एक से 1, 5 और 9, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक से संबंधित, ठीक है, संबंधित अवयव हैं 1, 3, 5। 1, 3, 5 क्यों, क्योंकि मैं समझा भी देता हूँ, क्योंकि देखो भाई मोड के अंदर 1 - 1 लिखोगे 0 आएगा, है ना, ये 4 का गुणज है, लिख देना, है ना। मोड के अंदर 1 - 3 लिखोगे, 1, 3, 5 कह रहा हूँ, सॉरी, 1, 5 और 9, एक से संबंधित अवयव, एक संबंधित अवयव क्या हो जाएंगे, 1, 5 और 9, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं समझा भी देता हूँ, क्योंकि देखो 1 में से 5 घटाओगे, है ना, तो ये 4 का गुणज आ जाएगा, लिख देना 4 का गुणज है ना। 1 से 9 घटा दोगे तो भी ये 4 का गुणज है, और 1 में से अगर 1 भी माइनस करोगे 0 आएगा, ये भी 4 का गुणज है। मतलब 1 से 1 भी संबंधित है, 1 से 5 भी संबंधित है, 1 से 9 भी। कहने का मतलब क्या है, 1, 1 रिलेशन में आएगा, 1, 5 भी आएगा, 1, 9 भी आएगा, 9, 1 भी आएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो कहने का मतलब एक के साथ हम क्या ले कि वो 4 का गुणज दे दे, तो वही तो एक के साथ संबंधित होगा। तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 9, 1 के साथ 1, यानी 1 के साथ 1, 5, 9, है ना, ये तीनों ही क्या होंगे, ठीक है, ये होंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसका पहला पार्ट था ये। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, a, b a बराबर b, है ना। दूसरे पार्ट की भी बात कर लूँ क्या, दूसरे पार्ट में फिर से भाई, दूसरे पार्ट में फिर से रिलेशन जो है वो फ्रॉम a to a ही है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, a to a ही है, और a के पास क्या आ रहा है, ये चीज़ 0 से लेके 12, याद रहे, फिर से वही सवाल चल रहा है, दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। a के पास क्या आ रहा है, 0, 1, 2 ऐसे अप टू कहाँ तक गया है, 12, ठीक है। इस बार रिलेशन क्या है, दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार रिलेशन क्या है, a, b आएगा, कब आएगा, जब a बराबर b होगा भाई, है ना। तो देखो ये तो आसान सी चीज़ है। हम बोलेंगे भाई जितने भी एलिमेंट समुच्चय A में होंगे, जितने भी एलिमेंट समुच्चय A में होंगे, A तो हमेशा A के बराबर ही आएगा। इसका मतलब A, है ना। अब आपको समझ में आने लगे, जल्दी कर रहा हूँ भाई। जितने भी समुच्चय होंगे, समुच्चय में होंगे, है ना, B को A से रिप्लेस कर दो तुल्यता दिखाने के लिए, सॉरी स्वतुल्य दिखाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि B को A से रिप्लेस करोगे तो A बराबर है, वो तो होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे R स्वतुल्य है। R क्या है, R स्वतुल्य है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखें
है ना सिमेट्रिसिटी यानी सममित के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, माना ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ए भी ए से है, बी भी ए से है, ठीक है, वो लिख लेना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये तभी हुआ होगा जब ए और बी बराबर रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब इसका उल्टा, अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के भी बराबर है। इसका मतलब क्या, बी कोमा ए आ गया, कहाँ पे आ गया, रिलेशन में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आर सममित हो गया भाई, आर सममित है। बात क्लियर हो गई इतनी, आर सममित है। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से देखना, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसकी टेंशन मत लेना, फिर से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि चलो ये हो गया ट्रांजिटिविटी यानी संक्रामक, देखते हैं कि नहीं। मैं बोलूँगा कि भैया, ठीक है, माना, ठीक है, माना ए कोमा बी रिलेशन में है एंड, या और लिख लेना बी कोमा सी रिलेशन में है। तो भैया ये कब होगा, ए कोमा बी रिलेशन में कब होगा, जब ए बराबर बी हो, एंड बी कोमा सी कब होगा, जब बी बराबर सी हो, है ना, जब बी बराबर सी हो। अब यार यहाँ से देखो ना, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए सी के बराबर है। इसको 1 मान लो, उसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ए बराबर सी हो गया। जैसे ये बराबर हुआ, ए कोमा सी रिलेशन में आ गया, ये आ गया, तो मतलब रिलेशन संक्रामक हो गई भाई, रिलेशन संक्रामक है, ठीक है, रिलेशन संक्रामक है ना। अब देखो फिर से, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसका मतलब, है ना, ये तुल्यता संबंध है। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है ना, ये तुल्यता संबंध है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी बोला गया था 1 से रिलेटेड बता दो भाई, प्रत्येक में ना, दोनों दशाओं में हमसे क्या बोला था, दोनों दशा में, इसमें भी प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयव। अब भाई 1 से, ए से नहीं। अब यार इसमें 1 से संबंधित कौन होगा, देखो इसमें वही चीज आएगी जो आपस में बराबर हो, तो 1 से संबंधित कौन होगा, 1, है ना। हम बोलेंगे एक से संबंधित अवयव एक ही है। क्यों, क्योंकि 1,1 ही रिलेशन में आएगा। क्यों, क्योंकि यार 1 के बराबर होता है ना भाई, इसमें तो वही आ सकता है जो बराबर हो, तो एक से संबंधित एक ही आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी। देखो अब इस लेक्चर में इतना ही, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना।